पूरी शंकराचार्य की गोवर्धन पीठ की वेबसाइट है www.govardhanpeeth.org। इसके होम पेज पर आप जाएंगे तो स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का कथन एक लाइन में वहां पर लिखा हुआ है, और वो ये है कि शंकराचार्यों की ये जिम्मेदारी है कि वो शासकों पर शासन करें, यानी कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शंकराचार्यास टू रूल ओवर द रूलर्स। शासन तंत्र में शंकराचार्यों के जगह को लेकर उनका ये जो मत है ये इतना साफ है कि उनके बाकी के जो बयान है ना उनमें भी वो झलक आता है। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से उनका ये जो टकराव है ये कोई नया नहीं है। ताजा मामला अयोध्या में रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने को लेकर है, जिसमें निश्चलानंद सरस्वती ने साफ ये कह दिया है कि वो कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। उनका ये जो रवैया है देखिए, सिर्फ कार्यक्रम में आमंत्रण के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसका एक अतीत है। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसे समझते हैं। 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के निमंत्रण और उसमें शामिल होने के नाम पर सिर्फ देश में हमारे विरोधी दल के जो नेता हैं वो ही कंफ्यूज नहीं है, बल्कि संत समाज में भी भ्रम की स्थिति है। जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने तो राम मंदिर समारोह में ना जाने की बात कहकर कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। रतलाम में उन्होंने इस बारे में पत्रकारों से अपने मन की बात मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा क्या? माने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यूँ कर लेंगे और क्या करेंगे? तीर्थस्थली वो तपस्थली बेहद उखड़े उखड़े लग रहे शंकराचार्य की बातों को देखिए, समझने के लिए उनके पूरे बयान को अलग अलग करके देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी सारी बात जो है वो समझ में आएगी। देखिए, पहले वो कहते हैं कि उन्हें पता है कि जो आमंत्रण मठ पर आया है उसमें कहा गया है कि मैं किसी एक व्यक्ति के साथ कार्यक्रम में आ सकता हूं। अगर वो ये कहते कि मैं अपने सब लोगों के साथ कार्यक्रम में आऊं तो भी मैं ना जाता। अब शंकराचार्य का ये जो कथन है वो आमंत्रण की भूमिका और कार्यक्रम के जो स्वरूप है दोनों पर प्रहार है। जिस तरह से उन्होंने मठ को 2 व्यक्तियों की सीमा वाले आमंत्रण का उल्लेख किया है वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उनके ऐतराज की सबसे बड़ी जो गंभीरता है वो उनके बयान के अगले अंश में थी। माने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यूँ कर लेंगे और क्या करेंगे? वैसे लोग जो होते हैं ना बड़े धनी, वो कैसे प्रणाम करते हैं मालूम? ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक यूँ कर देंगे, नहीं तो संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। तो मुझे अपने पद की महिमा, अभिमान की बात नहीं है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इसलिए नहीं जा रहा, इसलिए नहीं जाता। और निमंत्रण जो दिया गया है, आप चाहें तो एक व्यक्ति को साथ में ला सकते हैं, मुझे जाने की क्या जरूरत है? अयोध्या से तो मुझे परहेज नहीं है। राम जी मेरे हृदय में, भगवती सीता को मैं बड़ी बहन मानता था, लेकिन ध्यानावस्था में सीता जी ने कहा मुझे छोटी बहन माना करो, तो वो संबंध कोई तोड़ेगा नहीं, अयोध्या से मेरा संबंध टूटेगा नहीं। इस अवसर पर शंकराचार्य अपनी आपत्तियों का कहते कहते यहां तक कह गए कि प्रधानमंत्री वहां लोकार्पण करें, मूर्ति का स्पर्श करेंगे तो क्या मैं ताली बजाऊंगा? अब देखिए, प्रधानमंत्री के द्वारा रामलला की मूर्ति का जो लोकार्पण है उसका करना ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन ये बात समझ से परे है कि वो मोदी के मूर्ति स्पर्श करने को लेकर क्यों ऐतराज उठा रहे हैं। क्या वो मोदी को इस काबिल नहीं मानते कि वो रामलला की मूर्ति का स्पर्श करें? इसे देखिए, शंकराचार्य ही स्पष्ट कर सकते हैं कि भाई उनके मन में क्या रहा होगा। हालांकि एक दूसरे चैनल को दिए इंटरव्यू में शंकराचार्य ये साफ कह रहे हैं कि अंबेडकर मूर्ति लगाने और रामलला मूर्ति लगाने के विधान में तो अंतर है ही। यदि इन विधानों का पालन नहीं होगा तो भगवान का वास होने के बजाय भूत प्रेत का वास हो जाएगा। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती के बयानों में छुआछूत की गंध है या नहीं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन हिंदू धर्मगुरु होने के चलते ये बात तो उनको भी पता होगी कि किसी भी पूजा और यज्ञ के लिए एक यजमान की जरूरत होती है।
सांगवेद संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य व कर्मकांड के विद्वान डॉक्टर हरिद्वार शुक्ल कहते हैं कि राजा से बड़ा यजमान और कौन हो सकता है, और लोकतंत्र में प्रधानमंत्री ही राजा के समान होता है। विद्वान संत और ब्राह्मण लोग शास्त्रीय तरीके से विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका मुख्य यजमान रहना सर्वथा शास्त्रवत है। स्वामी निश्चलानंद सवाल करते हैं कि मोदी मूर्ति को स्पर्श करेंगे और मैं वहां पर ताली बजाऊंगा, तो क्या इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि शंकराचार्य को मोदी के मूर्ति को स्पर्श करने से दिक्कत हो रही है? ऐसा आरोप इसलिए भी लग रहा है क्योंकि स्वामी निश्चलानंद का संबंध करपात्री महाराज से रहा है। अब ये जो करपात्री महाराज हैं, इन्हीं ने ही स्वामी निश्चलानंद को संन्यास दिलवाया था, और करपात्री महाराज अगर मैं बात करूं उनकी, तो उनके नाम पर दलित विरोध का एक ऐसा तमगा लगा हुआ है जिसका आज के टाइम में कोई समर्थन नहीं कर सकता है। देखिए हुआ क्या, दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर में दलितों के प्रवेश की इजाजत नहीं थी। लंबी लड़ाई हुई और इस लंबी लड़ाई के बाद 1958 में जैसे ही दलितों ने मंदिर में शिवलिंग को छुआ, तो करपात्री महाराज के साथ साथ बहुत सारे जो लोग थे, उनकी धार्मिक भावना आहत हो गई थी। करपात्री जी महाराज ने तो विश्वनाथ मंदिर को तब अछूत ही घोषित कर दिया था। तब के जो काशी नरेश थे, डॉक्टर विभूति नारायण सिंह, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अब मंदिर का देवत्व समाप्त हो गया। कहा जाता है कि काशी नरेश उसके बाद फिर कभी भी विश्वनाथ मंदिर नहीं गए। करपात्री जी महाराज ने काशी में ही गंगा तट पर मीरघाट मोहल्ले में एक दूसरा विश्वनाथ मंदिर तक बनवा डाला। अब देखिए सोशल मीडिया पर तमाम जो लोग हैं, उनके इस बयान को नरेंद्र मोदी के रामलला की मूर्ति के स्पर्श से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल स्वामी निश्चलानंद की शिकायत एक नहीं है और कई शिकायतें हैं उनकी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर जिस तरह की राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। इस समय राजनीति में कुछ सही नहीं है। तो उनकी इस बातों का तो देखिए मतलब साफ है कि वर्तमान जो मोदी सरकार है उससे वो खुश नहीं है। पुरी के शंकराचार्य को धार्मिक स्थलों पर बनाए जा रहे कॉरिडोर भी पसंद नहीं है, लेकिन निश्चलानंद को ये समझना होगा कि कॉरिडोर बनाए जाने के बाद मंदिरों का देखिए किस तरह से कायाकल्प हो गया है। जिन मंदिरों में कॉरिडोर बनाए गए हैं वो साफ सफाई और व्यवस्था में आज चर्च और गुरुद्वारों को टक्कर दे रहे हैं। मंदिरों की गंदगी और दुर्व्यवस्था के चलते पूरी दुनिया में पहले भारत की जगहसाई होती थी। तो सरस्वती जी को ये भी कहना है कि आज जो सभी प्रमुख धर्म स्थल हैं उनको पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है। इस तरह इसे भोग विलासिता की चीजों के साथ जोड़ा जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। अप्रैल 2023 में बिलासपुर में एक धर्म सभा को संबोधित करते हुए निश्चलानंद कहते हैं कि हिंदू राजनेताओं के इशारों पर ही देश का बंटवारा हुआ था। जिन्ना मुसलमानों के लिए विशेष अधिकार प्राप्त एक प्रांत चाहते थे, लेकिन उनके दिमाग में अन्य हिंदू राजनेताओं ने विभाजन का बीज डाला था। निश्चलानंद सरस्वती ने कहा कि राजनेताओं के समझौते के चलते देश का विभाजन हुआ है। 100 सालों की अवधि में बर्मा, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब भारत से अलग किए गए हैं। स्वतंत्र देश के प्रधानमंत्रियों ने भी कई बार देश को विखंडित किया है। प्रजातंत्र के नाम पर उन्माद तंत्र का परिचय नेताओं ने दिया है। उसी दौरान रीवा में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के लिए कहा था कि उन्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वो बाल गोपाल हैं, ज्यादा बड़बोले ना बोलें। कुल मिलाकर देखिए, शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती की राजनीतिक टीका टिप्पणी जो है वो हमेशा से ही विवादों में रही है, और इसी के चलते जब वो राम मंदिर के आयोजन को भी बीच में घसीट लाए तो जो लोग उन्हें पहले से जानते थे उन लोगों को आश्चर्य नहीं हुआ।